बेसिस फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है बताऊंगी, जैसे कि आजकल जो है वो सीजन भी है, मार्केट में भी काफी आ रही है पीनट। ठीक है, तो पीनट मूंगफली के जो है मैं कुछ जो है वो इसकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल जो है उसके बारे में जो है वो डिस्कस करना चाहूंगी कि पीनट जो है, ये जो मूंगफली होती है, इसमें कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट जो है, विटामिन मिनरल्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो ये जो मूंगफली होती है इसमें जो है वो, सर मेरी आवाज रिपीट हो रही है? नॉर्मली तौर पे देखा जाए तो ये जो पीनट होती है, एक सबसे पहले तो मेन ये है कि जितनी भी ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ये प्रोटीन जो है वो इनका रिच सोर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये होता है कि इसमें प्रोटीन जो है वो रिच अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होती है। दूसरा, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है और फैट भी जो है इसमें प्रेजेंट होता है। अगर हम देखा जाए तो इसमें जो है, अगर हम 100 ग्राम जो है वो पीनट का इंटेक करते हैं तो ये हमें जो है वो B1 जो है विटामिन जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। 0.6 मिलीग्राम जो है हमें इससे बी विटामिन मिलता है। B2 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो B2 विटामिन जो है इसमें राइबोफ्लेविन जो है वो हमें 0.3 मिलीग्राम मिलता है, और जो B3 नायासिन होता है वो हमें 12.9 मिलीग्राम जो है वो मिलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बेस्ट बात ये है कि इसमें B5 विटामिन जो है वो भी प्रेजेंट होता है, जो कि 1.8 मिलीग्राम जो है इसमें प्रेजेंट होता है। बेस्ट बात तो ये है कि जो पीनट होता है इसमें ये है कि इसमें B9 फुलेट जो है वो प्रेजेंट होता है, और फुलेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। स्पेशली तौर पे जैसे कि हम बात करें तो इसमें हमारे ब्रेन को जो है वो एक्टिव करने में, ब्रेन की फॉर्मेशन में जो है वो फुलेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फ्लेट ने जो है हमारी नर्व इम्पल्स की फॉर्मेशन में जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा जो है इसने हमारे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को बनाने में जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और तीसरी बात यह है कि इसका हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्पेशली तौर पर अगर हम बात करें तो हमने जो है वो आयरन और फोलेट रिच डाइट जो है वो उनको लो। सर आपने कुछ कहा है? जी। अच्छा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीनट जो है, जो मूंगफली होती है, इसमें जो अगर हम मिनरल्स के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो मिनरल्स में जो है इसमें कैल्शियम जो है वो 62 मिलीग्राम प्रेजेंट होता है। आयरन जो है इसमें 2 मिलीग्राम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें मैग्नीशियम जो है 184 मिलीग्राम प्रेजेंट होता है। फास्फोरस जो है वो 332 मिलीग्राम प्रेजेंट होता है, और 0.3 मिलीग्राम जो है वो प्रेजेंट होता है। अकॉर्डिंग टू अगर हम देखा जाए यूएसडी, अगर 2014 के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें ये आता है कि जो पीनट है इसमें जो है वो सबसे, अगर ऑयल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो पीनट ऑयल होता है उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है वो इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड का बेसिकली काम ही क्या होता है कि उन्होंने क्या करना होता है कि हमारी बॉडी से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, इन्फ्लेमेशन वाले फैक्टर्स को कम करना होता है। ठीक है, जब इन्फ्लेमेशन वाले फैक्टर्स लाइक अगर हम बात करें तो इसमें होता आ जाता है इंटरल्यूकिन आ जाता है, साइक्लो ऑक्सीजनेज जो है, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करना होता है। तो पीनट में जो है ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें क्या करना होता है कि इनको कम करना होता है, वो वाले फैक्टर्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो पीनट की बेस्ट बात यह है कि ये हमारी डे की जो है, दिन की जो है वो 29% जो है वो डेली वैल्यू को जो है वो पूरा कर देता है। लाइक अगर हम बात करें तो इसलिए हमें जो है नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो पोटेशियम जो है वो हमें कितना लेना चाहिए फुल डे में, अगर बात करें तो हाई पेशेंट जो होते हैं जिनको बीपी का मसला होता है, जिनको एटलीस्ट जो है कम से कम 4500 मिलीग्राम तो पोटेशियम जो है वो लाजमी टेक करना चाहिए। तो बेस्ट बात जो पीनट ये है कि पीनट जो है इतना पोटेशियम देती है, ये हम जो है वो 4500 मतलब के तो पीनट जो है वो हमें 1029 मिलीग्राम जो है वो पोटेशियम जो है वो मतलब के प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पीनट की बेस्ट बात यह है कि ये हमें जो मैग्नीज जो है वो कितना देती है, 2.8 मिलीग्राम देती है। ये हमारे दिन की जो है वो 114% जो है ये क्या हमारी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर देती है। अब अगर हम बात करें, जैसे मैंने बात की है कि जो पीनट होती है इसमें जो है वो मिनरल्स के अकॉर्डिंग मैंने बात की थी कि पोटेशियम होता है। अब हम बात करेंगे ये जो पोटेशियम होता है, क्या होता है कि इसमें हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं कि टोन जो होता है को नॉर्मलाइज करना होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो ये पोटेशियम होता है, इसका बेसिकली काम क्या होता है कि जितना हम पोटेशियम कंटेंट
ना हमारी बॉडी से क्या करेगा, सोडियम जो है वो एक्सक्रीट आउट होगा। तो इसमें क्या करना होता है कि हमारा बॉडी का जो एक्शन पोटेंशियल वाला प्रोसेस होता है उसको इसमें क्या करना होता है, बेटर करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीनट जो है, जैसे मैंने बात की थी कि इसमें जो है वो मेन एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, मैग्नीज जो है मिनरल प्रेजेंट होता है, जो कि बेसिकली ट्रेस मिनरल है। तो ये जो कुछ मिनरल्स होते हैं, लाइक अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो आ जाते हैं कुछ मैग्नीज वगैरह है, जैसे कोबाल्ट है, कॉपर वगैरह है। तो इन मिनरल्स का बेसिकली काम ही क्या होता है कि इन्होंने हमारी बॉडी के अंदर जो है एज अ को फैक्टर के तौर पर काम करना होता है, कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी साइकिल्स वगैरह होते हैं या हमारे एंजाइम्स को जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए, उनके केमिकल रिएक्शन को जो है वो हमें ये जो है वो मिनरल्स जो है वो चाहिए होते हैं। तो पीनट के अंदर जो है वो एक मिनरल, मेजर माइनर मिनरल जो है वो ट्रेस मिनरल जो है वो प्रेजेंट होता है, मैग्नीज। इसका बेसिकली काम ही क्या होता है, किसने हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो वाले, लाइक अगर हम बात करें जो सीरियल्स है, लाइक अगर हम बात करें इसमें जौ है, गंदम है, बाजरा है, मिलेट है, जे है, ओट्स वगैरह है। तो वो इनके जो जिन्हें इनकी जब बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन होती है, जब हमें एनर्जी देनी होती है, तो उस साइकिल में जो है हमें मैग्नीज जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मैग्नीज जो है ये एक एसेंशियल एलिमेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको बॉडी जो है वो डिफरेंट सोर्सेज जो है हम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो मैग्नीज होता है जो कि पीनट के अंदर प्रेजेंट हो, इसका बेसिकली का होता है कि लाइक अगर बात करें वो वाले फैक्टर जिन्हें बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस आना होता है, जिन्हें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट होता है, जिन्हें हमारी बॉडी को नरिश करना, हमारी बॉडी की जो एजिंग फैक्टर्स होते हैं उनको करना होता है, जिन्हें बैटल करना होता है। लाइक अगर हम बात में आ जाता है कैटालेस है, सुपर है, ग्लूटाथियोन है, एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर्स होते हैं, उनको एक्टिवेट जो है वो करना हो। ठीक है। इसके लिए देखा जाए तो जो है वो अलबत्ता जो है वो हर कोई जो है उसका इंटेक कर सकता है, पर्सन इंटेक नहीं कर सकते। अगर हम बात वो इससे जो है वो होती हैं, अवॉइड करना चाहिए। ओके सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।